जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये, ठीक है। बेसिकली ये प्री बूस्टर सीरीज़ है ये। मैं इसमें आपको जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो जितने भी टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं या जिनकी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो मैं आपको इसमें करवाता हूँ। बहुत सारे प्रश्नों को भी मैंने हल करवाया है इसमें, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो मुझे लगा कि नहीं यार ये पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी और भी करवाऊँगा, ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो गया। ये सीरीज़ अभी चलेगी, ठीक है। तो ये इसका 14वां है, ये डे 14 का वीडियो है। इसके पहले जो 13 वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, मिस कर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे, ठीक है। रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है ये, और नए नए फैक्ट्स और नई नई चीज़ें भी बताता हूँ इसमें। आपको स्टैटिक पोर्शन तो है ही है, बीच बीच में मैं करंट की चीज़ें भी बताता रहता हूँ। करंट के क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं, आगे भी करवाता रहूँगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस सीरीज़ का जो चलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपका जो ये पीसीएस वाला प्री है ना, इसमें आपको कम से कम 100+ क्वेश्चन, और आरओ री एग्ज़ाम में कम से कम 85+ क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। क्वेश्चन सही होने चाहिए, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इसको दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। ठीक है, देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है और डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो यूएनडीपी है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये याद रखिएगा, मुख्यालय भी पूछता है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, ठीक। ये और भी कई सारे जो इंडेक्सेस हैं जारी करता है, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है, एसडीआई वाला ये हो ही गया, ठीक है। और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो है उसके साथ भी ये वो मतलब वो भी इंडेक्स जारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। इसके अलावा अपना यूएनडीपी इंडिया है जो, वो और नीति आयोग मिल करके इंडिया में भी ये एसडीजी का जो परफॉर्मेंस है उसका रिपोर्ट जारी करता है। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं ये लोग, ठीक है। इनमें जितने भी संस्थाएं हैं, इसका जैसे आपने न्यूयॉर्क देख लिया, विश्व बैंक आपका ये भी न्यूयॉर्क में है, ठीक है। आपका आईएमएफ भी न्यूयॉर्क में है, विश्व आर्थिक मंच ये आपका स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में, ठीक है। कहीं कहीं आपको कोलोंजी भी मिलेगा, तो डाउट मत करिएगा, ये उसी के आसपास ही है ये, ठीक है, कोलोंजी, ठीक है। कहीं कहीं कोलोंजी भी दिखता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक, सूचकांक से, इंडेक्सेस रिपोर्ट से एक क्वेश्चन आपको 110% मिलेगा। ये मैं हर बार बोलता हूँ, कुछ न कुछ चीज़ें बताता हूँ, तो यानी कि वहाँ से टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। एक जगह पे लिख लीजिए जितने भी इंडेक्सेस रिपोर्ट्स जो भी आई हैं अभी तक 2024 23-24 की, जहाँ से रिलेवेंट है, एटलीस्ट आप दिसंबर 2023 से तो कम से कम आप लिख ही लीजिए जितनी भी रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस आई हैं, ठीक है। उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो इसमें जैसे एसडीआई में भारत की रैंकिंग कितनी है अगर पूछा जाए, तो ये 2023 और 24 के लिए आई है, तो इसमें भारत की रैंकिंग है 134वीं, ठीक है। और इसके पहले जो रैंकिंग आई थी उसमें थी 135वीं थी शायद, ठीक है। ये अभी वाली याद रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा बहुआयामी गरीबी का आकलन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो एमपीआई में कौन कौन से हैं, इसमें से क्रय शक्ति नहीं ली जाती है, ठीक है। वाहन का जो स्वामित्व है ये भी नहीं देखा जाता। बाल मृत्यु दर और स्वच्छता, यही 2 पॉइंट हैं ऐसे हैं जिनको कि आपको एमपीआई में काउंट करते हुए आपको देखा जाता है। देखिए एमपीआई वाला जो पोर्शन है ना, उसको अच्छे से तैयार करिए। अगर आप मेंस लिखेंगे तो एमपीआई आपको जगह जगह पर आपको काम आएगी, एमपीआई को मेंशन करने में। नीति आयोग ये जैसे रिपोर्ट ये जारी करता है, ठीक है, भारत की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए अभी अगर बात करेंगे तो जो लेटेस्ट एकदम रिपोर्ट आई है, ठीक है, 2021-22 तक की, 22-23 तक की, ठीक है, उसमें भारत में जो है 11.28% जो है बहुआयामी रूप से लोग गरीब हैं, ठीक, याद रखिएगा। इसी में एक फैक्ट याद रखिएगा, क्या पता सेंटेंस में दे दे, वाक्य में दे दे। तो देखिएगा 2013-14 से, ठीक है, और 2022-23 तक लगभग 9 साल हुए ना, इसमें 24.82 करोड़, इतने करोड़ मतलब 24.82 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया है, बाहर लाया गया है। और इस मामले में सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी ने इतने ही समय में, मतलब ये जो टाइम पीरियड है वो उतना ही है, 9 साल का, ये लगभग 6 करोड़ जो है लोगों को बाहर निकाला है गरीबी से, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है, यूपी वाला भी ध्यान रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित संकेतकों में तो ये बता ही दिया, चलिए तो 2 और 4 इसमें हैं, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश था जिसने औपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग वाला ये अपनी प्रक्रिया में इसने शामिल किया था। तो ये याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया था जिसने कि
जेंडर बजटिंग वाला ये कार्यक्रम अपने उसमें शामिल किया था बजट में। लॉफर वक्र एक आलेखी निरूपण है, तो ये याद रखिएगा लॉफर वक्र वाला। अभी आगे एक पूरा प्रश्न है जिसमें कि लॉफर वक्र, फिलिप्स वक्र, ठीक है, कुजनेट्स वक्र, जितने भी वक्र होते हैं वो लगभग मैं सारे आगे आपको इसमें मिल जाएगा सारा, ठीक है। तो ये जो लॉफर वक्र है ये कर राजस्व और कर दर में ये संबंध दर्शाता है, ठीक। फ्रिंज बेनेट टैक्स ये कब शुरू किया गया था, तो ये याद रखिएगा वर्ष 2005-6 से ये के बजट में ये शुरू किया गया था, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ठीक। ये देखिए यहाँ पे आपको इसमें दिखाया गया है कि कहाँ पे कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है। तो यूपी स्पेशल में इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है, आपको मैचिंग में दे देगा कौन सा कहाँ है। तो अनपरा वाला ये कहाँ है, अनपरा आपका सोनभद्र में ही है। हरदुआगंज कहाँ है, तो ये हरदुआगंज आपका अलीगढ़ में ही है, ठीक है। मेजा प्रताप प्रयागराज और ऊंचाहार जो है आपका रायबरेली में है, ठीक। तो 1 2 3 4 ये ए वाला आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, याद कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए, अब हम वहाँ से 3-4 प्रश्न देख लिया हमने। आगे हम देखते हैं कि कौन से संस्थान हैं, ऐसे संस्थान जो उत्तर प्रदेश में केंद्र के संस्थान हैं लेकिन वो यूपी में अवस्थित हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए। हवाई वितरण अनुसंधान संस्थान प्रतिष्ठान कहाँ है ये, तो ये आगरा में है। हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कहाँ है, ये आगरा में है। बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान ये कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान बहुत पूछता है, ठीक है, ये इतना पूछता है कि आप देखिए आप उठा के PYQ, तो ये झांसी में है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, ठीक है। चारा वाला भी है, चारा अनुसंधान भी वहीं पे है, झांसी में ही। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये बरेली में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान CDRI बोलते हैं इसको, ये लखनऊ में है, ठीक है। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मेरठ में है। केंद्रीय बकरी वाला कहाँ है, ये मथुरा में है। अभी याद रखिएगा एक इटावा में एक संस्थान खुल रहा है, भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र ऐसे कुछ करके है, तो वो याद रखिएगा, वो करंट का पोर्शन है, तो वो ध्यान रखिएगा कि इटावा में खुल रहा है वो। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये कहाँ है, लखनऊ में ही है ये भी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। एक और याद रखिएगा IISR, ये शुगर केन वाला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, एक तो शुगर केन रिसर्च है और एक है शुगर, ठीक है, चीनी और गन्ना। तो ये जो शुगर केन वाला है वो लखनऊ में है और शुगर वाला जो है वो कानपुर में है, दोनों याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अच्छा, चक्रवात से प्रश्न बनाता है, आपसे सीधे सीधे सिंगल में भी पूछ सकता है। एक चक्रवात का नाम देगा और आपसे पूछ लेगा ये किस तरफ आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था या आपका अरब सागर में आया था या कहाँ आया था, वो पूछ सकता है। या फिर 3-4 एक साथ देकर के मैचिंग में पूछ लेगा ये, ठीक। 2021 में ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा था, शायद पता नहीं कौन सा था वो, उस समय चर्चा में आया था वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये याद रखिएगा। देखिए इसमें जैसे मिधली, अब देखिए ये 2024 के ही नहीं है, एक आध दो आगे पीछे के भी हो सकते हैं, इसमें 2023 के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ आए हैं वो मैं इसमें आपको लिख दे रहा हूँ, तो ये आप इसको एक बार 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए जैसे मिधली जो है ये बंगाल की खाड़ी में आया था। तेज और हमून ये जुड़वा चक्रवात कहे गए थे। हमून बंगाल की खाड़ी में आया था और तेज आपका अरब सागर में आया था, तो ये दोनों जुड़वा चक्रवात हैं ये, ठीक है। मिचोंग ये आपका बंगाल की खाड़ी में आया था, मिचोंग या मोचा भी करके कहीं कहीं दिखता है। रेमल आपका ये बंगाल की खाड़ी में, मोचा अलग है, मिचोंग अलग है, ठीक है। डाना अभी याद होगा आपको, डाना जो है ये दाना या डाना ऐसे करके अभी आया हुआ है, उड़ीसा के तट पे टकराया हुआ है, ठीक है, भयानक तबाही मचाया है, ठीक। तो याद रखिएगा 10-15 लाख लोगों को विस्थापित भी किया गया, तो ये याद रखिएगा, दाना अभी आया है बंगाल की खाड़ी में। ये आसना ये अरब सागर में और बिपरजॉय भी ये अरब सागर में है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको 1-2 बार देखेंगे, कम से कम 2 बार देखिए 1.5 की स्पीड से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। PDF दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। देखिए कुछ नवीन बौद्धिक आंदोलन चले थे, ठीक है, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय हुआ था, उसी के आगे पीछे बहुत सारे जो मान्यताएं हैं, बहुत सारे बौद्धिक आंदोलन भी हैं, वो भी साथ साथ में चल रहे थे। जैसे घोर अक्रियावादी के वो कौन थे, ठीक है, ये संस्थापक तो पूरन कश्यप, याद रखिएगा। नियतिवादी या भाग्यवादी, उसी को आजीवक संप्रदाय आपने सुना होगा, ठीक है, आजीवक संप्रदाय, तो उसके हैं मक्खलीपुत्र गोसाल, इनका भी नाम याद रखिएगा। नितांत भौतिकवादी, ठीक है, अजित केस कामलिंग, इसी को लोकायत या चारवाक दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नितांत भौतिकवादी है, ये कौन थे इसके संस्थापक, तो ये अजित केस कामलिंग, इनका नाम भी याद रखिएगा। अनिश्चयवादी या संदेहवादी, तो ये संजय वेलिट्टी पुत्र, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। पागुद का चयन, ये जो है पागुद का चयन, ये कर्म और पुनर्जन्म को नकारते हैं, ठीक है, ये भी भौतिकवादी ही है, तो ये नाम याद रखिएगा।
जनसंख्या के कुछ सिद्धांत दिए गए थे, अलग अलग लोगों द्वारा जनसंख्या के कुछ सिद्धांत दिए गए थे। देखिए उसमें जैसे ये प्रजनन का जो सिद्धांत है वो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया था, ठीक है। सामाजिक कोशिकीयता वाला जो सिद्धांत है वो ड्यूमोंट द्वारा दिया गया था। सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत ये हेनरी जॉर्ज, और सामाजिक आर्थिक ये सिर्फ आर्थिक सिद्धांत, यहाँ सामाजिक आर्थिक वाला ये हेनरी जॉर्ज, और सिर्फ आर्थिक हो तो डेविड रिकार्डो, याद रखना। एक जनसंख्या संक्रमण वाला ये सिद्धांत किसका था? तो जनसंख्या संक्रमण वाला ये थॉमसन का था, याद रखिएगा, ठीक है। या जो इसमें लिखा हुआ है वो आप बहुत ध्यान मत दीजिएगा, ये वक्र अलग है, ये वक्र का अलग नीचे मैं बताऊंगा। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत वाला किसका है ये? तो एडविन केनिन का है। तो ये सारे जनसंख्या सिद्धांत याद करके रखिएगा, पीछे भी मतलब प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, आगे भी संभावना है कि आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा बढ़िया से। देखिए वक्र देख लेते हैं, अभी मैंने देखा था ना, ऊपर बताया था अभी, लॉरेंज वक्र और लॉफर वक्र ये सब पूछा था, अभी देख लीजिए सारे जितने भी वक्र होते हैं। देखिए फिलिप्स वक्र ये क्या है? ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में संबंध दर्शाता है, ये फिलिप्स वक्र, ठीक। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति बेरोजगारी, ठीक है। कुजनेट्स वक्र क्या है? ये आर्थिक विकास और असमानता, ठीक है, आर्थिक विकास और असमानता, कुजनेट्स वक्र, ठीक। लॉफर वक्र जो है कर की दरें और राजस्व कर में जो ये है संबंध दर्शाता है, लॉफर वक्र। लॉरेंज वक्र क्या है? वो आय असमानता दिखाता है। गिनी गुणांक भी आपका ये इसी से निकलता है, लॉरेंज वक्र से ही गिनी गुणांक होता है। गिनी गुणांक भी ये आय असमानता को दर्शाता है, तो वो भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि गिनी गुणांक क्या है, तो वो भी आय असमानता के लिए है। एक और है ये बेकर वक्र है। बेकर वक्र ये प्रजनन और आर्थिक विकास में संबंध दर्शाता है, बेकर वक्र, ठीक है। तो ये इतने सारे वक्र हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये बताया था ना मैंने, यहाँ पे इनका जो ये बताया था ना हेडक्वार्टर, इनको ज़रूर याद करिएगा। बहुत सारे और भी हैं, मैंने पिछले उसमें ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ में करवा रखा है, तो जितने भी उसमें हैं उसके अलावा भी आप नोट करके रखिएगा। बहुत सारे पूछता है ये, जैसे यूनेप हो गया, यूनेप का कहाँ है? यूनेप का आपका नैरोबी में है, ठीक है। ओपेक, ओपेक का पूछता है, वियना में है, ऑस्ट्रिया में है, ठीक। ये नाटो का पूछता है, ब्रुसेल्स, नाटो अभी बहुत चर्चा में है, तो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में, ठीक है। यूनेस्को का पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक। एफएओ का पूछता है, इटली, रोम में है एफएओ का। एडीबी का पूछता है, मनीला फिलीपींस में है। अच्छा एक करंट बताइएगा आप क्वेश्चन, एडीबी का अभी हाल ही में लेटेस्ट, एडीबी बैंक है ना जो ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका लेटेस्ट सदस्य कौन बना है? कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये बढ़िया लगा होगा, सही लगा होगा, ठीक है, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए भैया, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि थोड़ा सा आप लोग मोटिवेशन भी नहीं देते हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।